पैसे के सौदा करके टिकट बांटने का काम किया जाए। लालू जी जब तक चलता था, लालू जी के पार्टी, लालू जी सराहनीय हैं, आदरणीय हैं और रहेंगे। लालू जी का चला नहीं इसमें बिल्कुल। एक भी खाता नहीं खुला महागठबंधन का। जो बैकुंठपुर की बात कर ले, हथुआ की बात कर ले, वो सिटिंग एमएलए थे, उन लोग का भी सुपड़ा साफ हो गया। तो मैंने तो पहले कहा ना कि मैं 14 तारीख को, पिछले 14 तारीख को ही रात में ऐलान किया था कि गोपालगंज जिले में महागठबंधन का सुपड़ा साफ करेंगे, और हुआ, सामने आया। अब इसकी दलील जो विपक्ष दल देना चाहे दे सकता है। विपक्ष के नेता लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि वोट तो हमारे पक्ष में गिरा है, लेकिन गिनती में गड़बड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ये सब मगालपे में मत लोग रहे, गिनती में गड़बड़ी। हम आज टीवी देख रहे थे, कोई आदमी राजद का ही कैंडिडेट फैसल रहमान ढाका से 178 वोट से जीता है, बसपा का ही रामगढ़ से 30 वोट से जीता है। अगर गिनती में गड़बड़ी होती तो पहले वो लोग हारते। बहुत लोग आरोप है सर कि जब तक ईवीएम रहेगा तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। ऐसा बात नहीं है, हमने कभी ईवीएम पर दोष नहीं लगाया। इतना दिन के राजनीति में बहुत चुनाव लड़ा, लेकिन ईवीएम पर हम दोष नहीं लगाए। कोई ईवीएम में इधर उधर नहीं होता है, जनता का माइंड इधर उधर होता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि नीतीश जी के और मोदी जी के बातों पर भरोसा किया जनता ने, जनता उनको माइंडेड दिए, खासतौर से गोपालगंज के 6 सीट दिया। इसलिए मैं उन लोगों से भी आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि विशेष तौर से गोपालगंज जिले पर ख्याल रखा जाए और गोपालगंज को विकसित बनाया जाए। क्या लगता है राजू जी, ये लोकतंत्र में देखा जाए एक बहुत बड़ा हार देखने को मिल रहा है। विपक्ष में मात्र 35 सीट ही लेकर संतुष्ट है, तो क्या आपको लगता है, क्योंकि आप अनुभवी है और काफी राजनीति 35 का विपक्ष के पास तो 25 सीट है। ये 2010 वाला कहानी आपको याद होगा, 22 सीट था। अब विपक्ष जो है 20 साल पीछे चला गया राजनीति में, अब की नहीं तो कभी नहीं। या फिर पार्टी में जा सकते हैं, कुछ ऐसा अनुमान है? ऐसा कुछ हमारा नहीं कभी कहना है पार्टी में जाएंगे नहीं जाएंगे। मेरे सत्कर्ता हैं, मेरे सब दोस्त हैं, मित्र हैं, जो लोग मेरे दुख दिन में साथे थे, साथे कदम से कदम मिला के चले हैं, उन लोगों से राय वो करके जो वो लोग फैसला लेंगे वैसा किया। राजू जी, अभी आपने कहा कि हम वहाँ चुनाव इसीलिए लड़े थे क्योंकि वहाँ पे महागठबंधन को हराना था, तो ये कहा जा सकता है कि आप चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि महागठबंधन को हराने के लिए लड़े थे? सब लोग जीतने के लिए लड़ता है, लेकिन मकसद मेरा हराना ही था। मैं हराऊं या दूसरा हराए, लेकिन महागठबंधन को हराना मकसद था। तो आप दोनों को हराने के चक्कर में तो बीजेपी वहाँ जीत गई ना, दोनों लोग तो हार गए। कहाँ बीजेपी जीती? वो तो जेडीयू वहां से जीती है, बीजेपी कहाँ जीती? यही तो मोगालपे में लोग डरा है। हमारे वोटरों को यही डरवाता है लोग कि बीजेपी खा जाएगी, वो जो है बाघ है, चबा जाएगी। ऐसी बात नहीं है, उससे खतरनाक पार्टी तो अभी महागठबंधन हुई है। खैर, तब जब राजद में थे ये बात उस समय भी हो रही थी। अब जब राजद में थे उस समय यही बात की जा रही थी कि डरा धमका कर ही क्षेत्रीय पार्टी को पहले लुभाने के काम किया, हमको वोट दिया जाए। ये तो बात उस समय भी होती थी। बाइट एक देखें, 14 तारीख को मैंने बोला था कि पहले की राजद और आज की राजद में अंतर है। लालू यादव को जब चलता था, लालू यादव को चला है क्या? आप देखे होंगे कि टिकट बांट दिया गया था लालू जी की तरफ से, लेकिन फिर वापस बुलाया गया 11 बजे रात। जब तेजस्वी जी आते हैं तो 11 बजे रात को बुलाते हैं, सबका सिंबल वापस लिया जाता है, उसमें से 2-4 कार्ड दिया जाता है, 2-4 को दे दिया जाता है। आप देखिए पूरे बिहार में ऐसा ही खेल हुआ है, धन्ना सेठों का खेल हुआ है। राजू सर, लेकिन आप तो राजद के लिए सर